टॉपिक हो चुका ना, अब करना स्टार्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो टॉपिक चलेंगे साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बारे में मैं ऑलरेडी तुम्हें एफ ब्लॉक में बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा स्टडी करेंगे इसके अंदर। डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 10 एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है ये और 12 पे खत्म होता है। अब इसमें जो मिडल एलिमेंट है, ध्यान देंगे, जो मिडल एलिमेंट है मैंगनीज, मैंगनीज क्या होता है, आर्गन 4s2 3d5, 3d5 ये है ना। तो मिडल एलिमेंट में इसके पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। अगर लोअर स्टेट चाहिए, ध्यान से सुनना बिल्कुल, अगर लोअर स्टेट चाहिए है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। अब क्योंकि 4s और 3d की एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है, मान लो तुम्हें 4s का इलेक्ट्रॉन निकालना है और तुमने एनर्जी दी 100 किलो जूल, इलेक्ट्रॉन निकल गया। और अगर 3d का इलेक्ट्रॉन निकालना है, तुमने एनर्जी दी 105 किलो जूल, तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना दोनों के अंदर, ध्यान सुनना पूरा, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। आर्यन, आर्यन, यस सर, ज्यादा डिफरेंस नहीं। हाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तो 3D का इलेक्ट्रॉन भी आसानी से गल जाएगा। तो 3D का इलेक्ट्रॉन भी आसानी से गल जाएगा और स्टेट्स वेरिएबल हो सकती है। लेकिन मान लो मैंने 4s का इलेक्ट्रॉन निकाला और 100 किलो जूल एनर्जी दी, और 3D का इलेक्ट्रॉन निकालना है, एनर्जी देनी पड़ रही है 1000 किलो जूल, तो क्या आप 3D का इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नो सर। हाँ, तो इस वजह से ये वेरिएबल स्टेट्स हो करते हैं, इस वजह से। तो अब अगर मैं बात करूं मैंगनीज की, तो उसकी वेरिएबल स्टेट्स कौन कौन सी हैं वो नोट कर लेंगे एक बार। इसकी वेरिएबल स्टेट्स नोट कर लेंगे एक बार। ये +2 से स्टार्ट करता है, +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है मैंगनीज के अंदर। +2 और +7 मोस्ट कॉमन है। ये कॉमन स्टेट्स हैं, स्टेबल स्टेट नहीं, कॉमन स्टेट्स हैं, है ना। कॉमन स्टेट्स हैं +2 और +7। अब ऐसे ही क्रोमियम की बात करें तो एक कम कर देना, +2, +3, +4, +5 और +6। इसमें जो स्टेबल स्टेट है +3 है। +3 स्टेबल भी, कॉमन भी यही है, +6 भी होती है, जैसे डाइक्रोमेटायंस या क्रोमेटायंस। वेनेडियम की बात करें तो +2 से लेकर +5 तक, +5 स्टेबल है। टाइटेनियम की बात करें +2 से +3, 4 तक। स्कैंडियम शोज ओनली +3 स्टेट, स्कैंडियम शोज ओनली +3 स्टेट। आयरन की बात करें तो आयरन की अगर बात करते हैं तो +2 +3, सबने सुना हुआ है, +2 +3 अगर आयरन की बात करते हैं तो। लेकिन इसमें बहुत लेस कॉमन +4 भी है और +6 भी। +4 भी, कोबाल्ट की तो 2 ही स्टेट होती है, +2 +3, +4 बहुत कम सुनने को मिलती है इसकी। और निकल की +2, निकल की +2 और +4। कॉपर की +1 +2 सबको पता होगा ये। जिंक ओनली +2, जिंक ओनली +2। तो ये स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए तुम्हें, सही ना, ये स्टेट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं इसमें। जैसे क्या पूछेंगे कि कोबाल्ट की अगर लेस कॉमन की बात करें ना, कोबाल्ट की, तो ये +4 +5 पे भी जाता है। इसमें जैसे ऐसे बोलेंगे 3D3 है तो स्टेबल स्टेट्स क्या होंगी, 3D3 है तो स्टेबल स्टेट्स क्या होंगी, तो क्या बोलेंगे 3D3 में स्टेबल स्टेट्स क्या होंगी। 3D3 यानी क्या हो गया, वेनेडियम, वेनेडियम तो +5। ऐसे ही बोल दिया 3D से 3D9 है, स्टेबल स्टेट क्या होगी, तो हम देखेंगे 3D9 तो कुछ होता नहीं है। इसको एक्चुअल में तुम्हें लिखना चाहिए 4s2 3D9, 4s2 3D9 तो कुछ होता नहीं है, क्या होता है 4s1 3D10, यानी ये कॉपर है, कॉपर की स्टेबल स्टेट +2, +2। 3D5 दे दिया, स्टेबल स्टेट्स क्या है, तो 3D5 4s2 है ना, 3D5 4s2 है तो स्टेबल स्टेट क्या होगी, मैंगनीज है ये, +2 होगी। 3D4 दे दिया, बताओ इसकी स्टेबल स्टेट क्या होगी, 3D4 की स्टेबल स्टेट, 3D4 की स्टेबल स्टेट क्या होगी, +3, आर्यन कॉपर क्या होगी। +3 एंड +6। हाँ ये क्रोमियम है, क्योंकि क्योंकि इसको पढ़ेंगे कैसे, 3D4 4s2, तो ये 3D5 4s1 हो गया,
यानी ये क्रोमियम है, क्रोमियम की स्टेबल स्टेट क्या होती है, क्रोमियम +3 ग्रीन कलर का, +3 और +6। तो स्टेट्स के बारे में कुछ पता लग गया कि नहीं? ये Yes, ऐसे sir. क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, 3D4 बोल दिया और बोलेगा स्टेबल स्टेट बताओ, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर। अब ट्रांजिशन मेटल्स इतनी ज्यादा एक्सक्यूज मी वेरिएबिलिटी सर। क्यों शो कर रहे हैं? हाँ बोलो बोलो। सर एक डाउट था, जैसे स्टेबिलिटी में जैसे क्रोमियम का होता है 4s1 3d5, तो सर जैसे हाँ 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन हमने 3d में डाल देते तो वो स्टेबल हो जाता है हाफ फील्ड में। तो सर ऐसी कि हाँ वेनेडियम का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर वेनेडियम का 4s2 ही डाल दे, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे वैलेंस शेल के, तो फिर सर वो भी हाफ फील्ड हो जाएगा। देख मानव, जब भी ना इलेक्ट्रॉन हम एक शेल से दूसरे शेल में डालते हैं ना, तो हमें एनर्जी उसके लिए देनी पड़ेगी कि नहीं? यस सर। जब एनर्जी दे रहे हैं और स्टेबल हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर वो रिलीज एनर्जी ज्यादा है देन रिक्वायर्ड एनर्जी, तो ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझा कि नहीं? ओके सर। हाँ इसीलिए ना, जिस केस में जैसे अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है डी में, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन चला जाता है आसानी से। लेकिन अगर मैं बात करूं अब, जैसे पी में क्यों नहीं करते वैसे, जैसे मान ले 1s2 2s2 2p2 है, तो 2p3 हो जाए तो हाफ फील्ड हो जाएगा। हम तो नहीं करते ना 1s2 2s1 2p3, सही ना? ये हर केस में नहीं हो सकता ऐसा, सही ना? हर केस में ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके सर। यस सर। चलो अभी इसलिए नोट करना आगे, ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल स्टेट्स क्यों है, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल स्टेट्स क्यों है, इसका आंसर क्या आएगा? लेस एनर्जी डिफरेंस होता है एस और डी। हाँ बस, ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल स्टेट्स क्यों है? कोई भी पूछता है तो एक तो इनके पास इनकम्प्लीट डी सबटेल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेसर एनर्जी डिफरेंस, बिकॉज ऑफ लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns सबशेल। इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इफ लोअर स्टेट्स आर रिक्वायर्ड देन ns इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड। अगर लोअर स्टेट चाहिए है तो ns का 1 2 इलेक्ट्रॉन होंगे s के अंदर, दोनों को एक्साइट कर देंगे। बट फॉर हायर स्टेट्स इवन n-1d इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्साइटेड, देयरफॉर दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। और इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ही ये कैटलिस्ट का काम भी करते हैं, आगे जाकर मैं बताऊंगा। ये कैटलिस्ट का काम भी करते हैं इसी वजह से। ट्रांजिशन मेटल्स कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन सर एक स्टेट बार इधर दोबारा बिकॉज बता ऑफ, दो। ये मैंने बताया हुआ ऋषि का पहले भी, एफ ब्लॉक के अंदर, एफ ब्लॉक में वेरिएबिलिटी क्यों आती है, क्योंकि लेसर एनर्जी डिफरेंस होता है। जैसे इसमें इसकी बात करें तो n-1d और ns ओके सर, वो आपकी सब, वॉइस नहीं आई थी इसलिए मेरे को लगा कुछ और बोला होगा आपने। नहीं नहीं यही बोला है, n-1d और ns के अंदर लेसर एनर्जी डिफरेंस है, इसीलिए ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल स्टेट शो करते हैं, इसलिए ट्रांसमिटल वेरिएबल स्टेट शो करते हैं। और अगर इसमें लाइन ऐड करनी है, अगर लोअर स्टेट चाहिए होती है तो ns के इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं, और हायर स्टेट चाहिए तो n-1d के इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का जो मैंने बताया है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, बिकॉज ऑफ लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns subshell and ns subshells. For lower states ns electrons are excited, and for higher states even n-1d electrons are excited. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, जब नीचे जाएंगे, जब नीचे जाएंगे जैसे स्कैंडियम के नीचे टीरियम आया, टीरियम के नीचे लैंथनम आया, ऐसे जब नीचे जाएंगे तो क्या होता है, हायर स्टेट की स्टेबिलिटी, हायर स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हायर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सही ना? हायर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर CrO3, क्लोरीन के नीचे MOO3, उसके नीचे टंगस्टन WO3, अब मैं पूछूं इनमें से कौन सा स्टेबल जा रहा है, इनमें से कौन सा स्टेबल जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, WO3 ज्यादा स्टेबल। रीजन, टंगस्टन का साइज स्लाइटली बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इसके आसानी से एक्साइट हो सकते हैं और ये स्टेबलाइज कर देगा। दूसरा, नीचे जाने पर 3D से 4D से 5D पे जब जाते हैं तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो हायर स्टेट को स्टेबलाइज कर देता है, जिसकी वजह से हायर स्टेट को स्टेबलाइज कर देता है। इसलिए WO3 सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन MOO3, देन CrO3। CrO3 कम स्टेबल है ना, इसलिए ये तुम याद कैसे रखोगे, जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि डाइक्रोमेट आयंस ये तो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये अपनी स्टेट को कम कर सकते हैं +3 में, डाइक्रोमेट आयंस। लेकिन अब जैसे MO3 है ना, MO2O7 2 नेगेटिव, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपनी लोअर स्टेट को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत स्टेबल है हायर स्टेट। समझ आया मैंने क्या बोला है क्वेश्चन?
नहीं क्लियर हो रहा है तो बता दो। सर ये क्लियर नहीं हुआ जो आपने लास्ट में बताया था, हायर स्टेट की ओपिक फेवर करते हैं। हायर स्टेट स्टेबल होती हैं क्यों? एक तो स्लाइटली लार्जर साइज होगा, नीचे आने पर स्लाइटली लार्जर साइज होगा तो ये प्लस वाली स्टेट्स आसानी से शो कर लेंगे। प्लस वाली स्टेट क्या होंगी? ज्यादा आसानी, जैसे डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू की प्लस 6 स्टेट क्या होगी? ज्यादा स्टेबल होगी। साइज अगर थोड़ा सा बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि नहीं? यस सर। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ देयर स्लाइटली लार्जर साइज, हायर स्टेट्स आर मोर स्टेबल विद बिगर एलिमेंट्स इन 5D सीरीज। तो इसलिए जब ये स्टेबल ज्यादा है तो इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर पाते हैं, ना ये कर पाता है और ना ही ये कर पाता है। ये फिर भी कर लेते हैं, मैंने एग्जांपल दे दिया इसलिए कि ये जो है Cr2 और 7 2 नेगेटिव, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी के नीचे ये है मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, ये नहीं है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही MnO4 नेगेटिव है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजेंट है। लेकिन इसके नीचे जो आएंगे टेक्नीशियम रुथीनियम, टेक्नीशियम TCO4 नेगेटिव, रुथीनियम RuO4 नेगेटिव, ये अच्छे ऑक्सीडाइजेंट नहीं है। ये अच्छा ऑक्सीडाइजेंट क्यों है? क्योंकि इसकी हायर स्टेट उतनी स्टेबल नहीं है। ये अपनी लोअर स्टेट Mn2 प्लस में चला जाता है आसानी से, या MnO2 में चला जाता है आसानी से। लेकिन TCO4 नेगेटिव या RuO4 नेगेटिव, इनकी हायर स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए अपनी लोअर स्टेट में आसानी से कन्वर्ट नहीं होगी। अभी क्लियर हो गया नहीं आर्यन? यस सर हो गया। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये कम पढ़ाए जाते हैं, इसे करना जरूर है इनको। अब जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और था, चलो अभी मेरे को दिमाग में आता है, बताता हूँ तुम्हें। ये वाली चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि हायर स्टेट्स नीचे आने पर ज्यादा स्टेबल होती है। हायर स्टेट्स नीचे आने पर क्या होंगी? ज्यादा स्टेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक मेन क्वेश्चन तो वही, अभी मैं दोबारा बोल रहा हूँ तुम्हें। ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन क्यों शो करते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरा, अब हायर स्टेट जो है, हायर स्टेट जो है, जैसे मैंने बोला तुम्हें, हायर स्टेट के लिए, हाँ, इन एलिमेंट्स के अंदर सबसे कॉमन स्टेट क्या दिख रही है तुम्हें? इन एलिमेंट्स के अंदर सबसे कॉमन स्टेट क्या दिख रही है तुम्हें? जो सबसे कॉमन है हर एक एलिमेंट के लिए, मैं +2 स्टेट, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? देखो, स्कैंडियम को छोड़ दो, सब में +2 आ रही है कि नहीं? यस सर। ओके, हाँ। और सेकंड कॉमन कौन सी है? +3। सेकंड कॉमन दिख रही है +3। Yes, sir. +3, सिर्फ तुम इसको हटा दो, कॉपर को और जिंक को, सब में आ रही है लगभग। देखना कोई छूट तो नहीं रहा है ना? कॉपर जिंक को हटा दो, निकल भी है ना, ये भी सेकंड कॉमन स्टेट है। सेकंड कॉमन स्टेट है, इसीलिए +2 और +3 के बारे में ही स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में +2 और +3 स्टडी करते हैं। तो अब +2 की स्टेबिलिटी के बारे में एनसीईआरटी में 2 बार क्वेश्चन है, ये वाला एनसीईआरटी के अंदर 2 बार क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी ऑफ +2 स्टेट इंक्रीजेस टिल मिडिल हाफ ऑफ द सीरीज एंड देन डिक्रीजेस व्हाई। ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या रीजन होगा? +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है टिल मिडल एंड देन डिक्रीजेस, क्या रीजन होगा इसका? सर क्या रीजन होगा अनपेयर्ड इसका, बोलो। इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, बहुत ध्यान से देखना, जो मैं लाइन बोलूंगा मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा तुम क्या गलती करोगे, उसको भी ध्यान देना। देखो, मिडिल हाफ तक पहले तो लिखनी, पहली लाइन तुम्हारी क्या होनी चाहिए? आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, ध्यान रखना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। अब चेक करो, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे, ये एक हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है। ध्यान सुनो लाइन में क्या बोल रहा हूँ, एक हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है, 2 हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, 3 4 5, टिल मिडल हाफ ऑफ द सीरीज नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल गो और इंक्रीज। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, एक बात ध्यान सुनना क्वेश्चन, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने तुमसे पूछा एफ एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोलो ऋषिका। सर 14। 14, सही है। अच्छा, आर्यन? सर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे।
ध्यान रखना, कोई भी ऑर्बिटल की मैं बात करता हूँ, ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ मैं ऋषि का, हर एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैं अगर बोलता हूँ एफ सबशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तब तुम 14 बोलोगे। समझ गए ऋषि का कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ फील्ड, एक ये एक हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाफ फील्ड, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिमाग में बिठा लो इस लाइन को, पहले यही लिखना है, आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स number of half filled d orbitals goes on increasing till middle half of the series, बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए स्टेबिलिटी +2 की बढ़ती जाएगी। एंड आफ्टर दैट एक्सेप्शन होंगे इसके अंदर भी, एंड आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट्स, और जब पेयरिंग होगी तो नंबर ऑफ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स कम होते जा रहे हैं। दूसरा, पेयरिंग की वजह से रिपल्शन भी होंगी, दूसरा पेयरिंग की वजह से क्या होगा, रिपल्शन भी होंगी, इसलिए +2 की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, +2 की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। फिर भी अगर मैं तुमसे पूछूं कौन किसकी +2 स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो जिंक बोलोगे तुम, जिंक की +2 सबसे स्टेबल है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, नोबल गैस कंसंट्रेशन, सीडो नोबल गैस कंसंट्रेशन आ जाएगी। सेकंड नंबर पे +2 की स्टेबिलिटी मैंगनीज की ज्यादा होगी, मैंगनीज +2 स्टेबल है ना, +2 की इसकी ज्यादा होगी। ऐसे ही पूछते हैं किसकी +3 स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है 3D सीरीज में, तो स्कैंडियम बोलना, फिर बाद में आता है क्रोमियम, क्रोमियम +3। समझ गए कि नहीं? है मैं दोबारा बोल देता हूँ, अन्य 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 टॉपिक चल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, सही ना? तो मैंने इसमें यही बताया कि ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल स्टेट्स क्यों होती हैं, उसका रीजन दिया है कि ट्रांजिशन मेटल्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन्स n-1d में जाते हैं और ns में जाते हैं, तो इनमें एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। जैसे मान लो मेरे को ns का इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो मैंने 100 किलो जूल एनर्जी दी, और n-1d का निकालना है, 102 दी इलेक्ट्रॉन निकल गया। मान लो इधर ही n-1d को निकालने के लिए 1000 देनी पड़ती तो इलेक्ट्रॉन ना निकलता। इसीलिए इसीलिए वेरिएबल स्टेट नहीं होती एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में, इनमें वेरिएबल स्टेट्स होती हैं, क्योंकि n-1d और ns में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। फिर मैंने इनकी स्टेट्स बताई हैं सबकी। मैंगनीज से स्टार्ट करना, मैंगनीज की +2 से +7 है, फिर एक एक कम करते जाना, फिर एक एक कम करते जाना, ऐसे ही इधर भी एक एक कम करते जाना, और कुछ बीच में एक्सेप्शन है या कुछ तुम्हें पता हो। अब मैंने इसमें बोला कि +2 स्टेट सबसे कॉमन है। देखो अगर मैं बात करूं 3D सीरीज की, तो +2 स्टेट सब में कॉमन है, सब में आ रही है +2, इसको हटा दो वैसे, एक एक +2 है, +2 स्टेट सबसे कॉमन है। तो +2 की स्टेबिलिटी कैसे वेरी करेगी, वाइल मूविंग इन 3D सीरीज, +2 की स्टेबिलिटी कैसे वेरी करेगी वाइल मूविंग इन 3D सीरीज, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, क्लियर, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या होगा, D1 आएगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कोई भी एलिमेंट, टाइटेनियम से जिंक की बात कर रहा हूँ, इसमें तो +2 है ही नहीं, पहले 3D1 होगा, फिर 3D2 होगा, 3D3 होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन तो होंगी नहीं। number of half filled d orbitals will go on increasing till middle half of the series, number of half filled d orbitals will go on increasing till middle half of the series। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, पेयरिंग होने से एक तो नंबर ऑफ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स कम हो जाएंगे, दूसरा पेयरिंग में से रिपल्शन भी होंगी, इसीलिए +2 की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, जिंक का +2, क्योंकि वो सीडो नोबल गैस कंसंट्रेशन ले लेता है। सेकंड +2 कौन स्टेबल है, मैंगनीज +2, मैंगनीज +2 ज्यादा स्टेबल। कोई डाउट किसी को इसमें? ये +2 वाला क्वेश्चन 2 बार एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए बताया मैंने। पहली लाइन आफ्टर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन जरूर लिखना तुम्हें। कोई डाउट यहां तक किसी को? No, sir. आर्यन, नो सर। आर्यन एक बार ये आंसर बोल दे जल्दी से, +2 की स्टेबिलिटी कैसे वेरी करती है टिल मिडल हाफ, टिल इन दिस 3D सीरीज। Sir, after losing of two बोल आर्यन। electrons, after losing 2 electrons, the stability will increase up to the mid half of the series. But after that, as the number of unpaired electrons decreases, so the stability of the +2 state decreases. हाँ तो आर्यन तेरा आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन तू पॉइंट्स मिस कर गया ना। जैसे जैसे पेयरिंग स्टार्ट हो गई है तो रिपल्शन होंगी, उससे +2 की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये सब लिखना पड़ेगा ना। Okay, sir. हाँ इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये मैंने तुम्हें ऑक्सीजन स्टेट्स के बारे में बता दिया इतना, ये ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे।
नेक्स्ट अब इसके अंदर +2 की शेड्यूल बता दी, +3 का बता दिया। इसके अलावा आएगा इसके अंदर, चलो कुछ क्वेश्चंस ही कर लेते हैं इसके। क्वेश्चंस जैसे दो ऑक्सो एनायंस बताने हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें जो ग्रुप नंबर है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल एटम, जो ग्रुप नंबर है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल एटम का। बताओ दो ऑक्सो एनायंस ऐसे। कहीं पे सर MnO4 नेगेटिव है। बोलो बोलो। सर एक MnO4 नेगेटिव है और दूसरा Cr2O7 है। बिल्कुल सही है। देखो एक तो MnO4 नेगेटिव, Mn की स्टेट +7 है, Mn की स्टेट क्या है +7, और ग्रुप नंबर भी मैंगनीज का क्या होता है 7, तुम चेक कर लेना। स्कैंडियम का 3rd ग्रुप है, टाइटेनियम का 4th है, ऐसे ही वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज का 7th ग्रुप है। एक एग्जांपल ये, और इसका कलर याद रख लेना पर्पल होता है, पर्पल। दूसरा आ गया डाइक्रोमेट आयंस, जो कि ऑरेंज कलर के होते हैं, क्रोम की स्टेट +6 है और ग्रुप नंबर भी इसका 6 है। तीसरा एग्जाम्पल, और कलर इसका ऑरेंज होता है, ऑरेंज डाइक्रोमेट आयंस का। CrO4 2 नेगेटिव, जिसका येलो कलर होता है, येलो कलर, क्रोम की स्टेट +6 है, ग्रुप नंबर भी यही है, ग्रुप नंबर भी यही है। V2O5 एग्जाम्पल होगा कि नहीं होगा? ये ऑक्सो एनायन का नो सर, एग्जाम्पल नहीं होगा कि नहीं? हाँ, ये ऑक्सो एनायन का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्यों? V की स्टेट +5 तो आ रही है, ग्रुप बी इसका 5 होता है वेनेडियम का, लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि ये ऑक्सो एनायन नहीं है। ऑक्सो एनायन यानी ऑक्सीजन होना चाहिए और चार्ज नेगेटिव, ऑक्सीजन होना चाहिए और चार्ज नेगेटिव। तो अगर मैं VO4 3 नेगेटिव देता ना, तो ये एग्जाम्पल बन जाता, तो ये एग्जाम्पल बन जाता, ध्यान रखना चीज है ना, तो ये एग्जाम्पल बन जाता। जैसे एक क्वेश्चन और है, ऑक्सीडाइजिंग पावर में अरेंज करना है, MnO4 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, और एक शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है VO4 3 नेगेटिव। इन तीनों को ऑक्सीडाइजिंग पावर में अरेंज करना है। और सबसे ज्यादा Cr2O7 है, उसके बाद फिर VO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। नहीं नहीं नहीं, तनिष्क ने दिया आंसर। यस सर। नहीं तनिष्क, देखो देखो इसके अंदर आंसर ना, देखो, अगर तुम ये लिख के आते हो, ये आंसर एक्सप्लेन नहीं हो पाता, इससे हो सकता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है वो बोलना तुम्हें। Mn की स्टेट यहाँ +7 है, क्रोमियम की स्टेट यहाँ +6 है, वेनेडियम की स्टेट यहाँ +5। तो उसके बेसिस से जितनी ज्यादा स्टेट होगी, जितनी ज्यादा स्टेट होगी, जितनी ज्यादा स्टेट होगी उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक तो रीजन ये दे सकते हो तुम, लेकिन एक्चुअल रीजन ये है, द लोअर स्टेट्स टू विच दे आर रिड्यूस, जब ये रिड्यूस होता है Mn2+ में, ये रिड्यूस होता है क्रोमियम +3 में, ये रिड्यूस होता है V2+, VO2+, यानी V+4 में, VO2+ यानी V+4। द लोअर स्टेट्स टू विच दे आर रिड्यूस्ड follows the stability order Mn2+, then Cr3+, then VO2+। जब इसकी लोअर स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये आसानी से इसमें कन्वर्ट होगा। कैसे? जब ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस वजह से MnO4 नेगेटिव अच्छा ऑक्सीडाइजेंट है। यही लिख के आना है, एनसीईआरटी में दे रखा क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दीज एनायंस, ऑक्सो एनायंस, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दीज ऑक्सो एनायंस। तो ये आंसर क्या लिखना है? द लोअर स्टेट्स टू विच दे आर रिड्यूस्ड follows the stability order this, so MnO4 negative is better oxidizing than dichromate ion, then VO4 3 negative। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान था। अभी मैंने एक पीछे क्वेश्चन कराया है, कौन सा था वो? MnO4 नेगेटिव, TCO4 2 नेगेटिव, RuO4 नेगेटिव, ऑक्सीडाइजिंग पावर का आंसर क्या था? तुम भूलते जा रहे हो। देखो लेक्चर पढ़ लो, क्योंकि कल का टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? MnO4 नेगेटिव, TCO4 नेगेटिव, RuO4 नेगेटिव। अभी बताया पीछे ये क्या आएगा?
नहीं यार, सर RU का हायर स्टेट की magnitude ज्यादा है, सबसे फिर ज्यादा फिर TC फिर MN। ये आएगा कि नहीं? मैंने बोला हायर स्टेट, क्योंकि इसकी हायर स्टेट स्टेबल होगी नीचे आने पर, जब स्टेबल है तो अपनी लोअर स्टेट में आसानी से जाएगा। हायर स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे आने पर बढ़ती है, इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का आंसर होगा। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता तो उसका उल्टा होता, RuO4 नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन TCO4 नेगेटिव, देन MnO4 नेगेटिव। हायर स्टेट की स्टेबिलिटी जो है नीचे आने पर बढ़ती है, इसलिए ऐसा होगा। सही ना? अब अगला क्वेश्चन है, जो हायर स्टेट हैं वो ऑक्साइड्स में फ्लोराइड्स में क्यों दिखती हैं या ऑक्सो आयंस में क्यों दिखती है? तुम चेक कर लो बेशक। MnO4 नेगेटिव ऑक्सो आयन है, Mn की स्टेट +7, CrO4 2 नेगेटिव क्रोमेट आयन है, स्टेट इसकी +6, Cr2O7 2 नेगेटिव ये भी ऑक्सो आयन है, स्टेट क्रोमियम की +5 और +6। तो हायर स्टेट जो है ऑक्सो आयंस में ही क्यों दिखती है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। या हायर स्टेट जो है ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स में क्यों दिखती हैं, जैसे CrO3 CrF6 इनमें क्यों दिखती है हायर स्टेट? क्या आंसर आएगा इसका? चलो एक आंसर दे दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि देखो फ्लोरीन और ऑक्सीजन they are highly electronegative atom, better oxidizing agents, so they can easily excite or they can easily bring out higher state of any element। किसी भी एलिमेंट की हायर स्टेट आसानी से ला सकते हैं। समझिए कि नहीं है? जैसे तुम चेक करोगे ना, जैसे SF6 आ गया ना, सल्फर की स्टेट +6, तो ये हायर स्टेट जो है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऑक्साइड कर देगा। जैसे सल्फर इसमें +6 में कैसे आया? सल्फर तो होता है नियॉन 3s2 3p2 4 3p4, तो 3s 3p4 3s2 3p4 ये है सल्फर। अब 3d तो खाली है पूरा, यहाँ पे 3d पूरा खाली है, तो जब फ्लोरीन पास में आएगा सल्फर के, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाएगा और यहाँ पहुंचा देगा, तो 3+4 स्टेट आ गई। या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइड करेगा, यहाँ से हटाएगा इससे और उसको एक्साइड कर देगा, आ गई +6 स्टेट। तो ये कौन कर सकता है? ओनली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। They are very electronegative and better oxidizing agents, so they can easily bring out the higher state of an element। और भी डिटेल्स है इसकी, पी ब्लॉक में लास्ट से पढ़ी होंगी तुमने, तो अभी जितना मैंने बताया उतना तुम्हें पता होना चाहिए, so they can easily bring out the higher state of any element। सही ना? तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर किसी भी एलिमेंट की हायर स्टेट चाहिए तो ऑक्सीजन या फ्लोरीन होगा, अब अगर अगला क्वेश्चन मेरा, अगला क्वेश्चन यही है कि ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोराइड्स में हायर स्टेट क्यों होती है? उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बोला ऑक्सीजन या फ्लोरीन, इसमें से हायर स्टेट कौन जल्दी लेके आएगा? हायर स्टेट कौन लेके आएगा इन दोनों में से? सर फ्लोरीन। हाँ, अब आंसर मैक्सिमम फ्लोरीन ही देंगे, लेकिन आंसर फ्लोरीन नहीं है, आंसर है ऑक्सीजन। क्या रीजन होगा इसका? देखो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ XeO4 देन उनकी स्टेट प्लस, क्या XeF8 बनता है? RuO4 OSO4 स्टेरिक हिंड्रेंस सब बन में जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस भी कहते हैं, नहीं तो एक लाइन में आंसर रखेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आता है ना एक साथ, ऑक्सीजन क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, और F8 उसको संभालना बहुत टफ होगा, और साथ में हर एक F के बाद 3 लोन पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होंगी, स्टेरिक रिपल्शन काफी ज्यादा होंगी। क्लियर हुआ सबको कि नहीं है? एक ऑक्सीजन जो है 2 स्टेट से बढ़ाता है प्लस, एक लाइन में आंसर लिखें तो ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड। नहीं समझ आया आंसर? ये समझ आ गया सबको कि नहीं जो मैंने बोला है? यस सर। तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, देखो नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट है जैसे मैंने दिया हायर स्टेट के बारे में हो गया,
अब जैसे ये क्वेश्चन है, लोवेस्ट ऑक्साइड, तो लोवेस्ट ऑक्साइड ये हमेशा बेसिक होगी और हायर ऑक्साइड जो होगी वो एसिडिक होगी। ऐसा क्यों होता है? लोअर ऑक्साइड बेसिक क्यों होती है, हायर ऑक्साइड एसिडिक क्यों होती है? लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ एनी मेटल इज बेसिक बट हायर ऑक्साइड इज एसिडिक। ध्यान देंगे, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, MnO, MnO2, Mn2O3, Mn2O7, मैंने इसे बोला इसको अरेंज करो एसजी करेक्टर में, इसको अरेंज करो एसजी करेक्टर में। तो एसजी करेक्टर क्या होगा, Mn की स्टेट यहाँ +7 है तो सबसे लास्ट क्योंकि हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकता है वो, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एसिड होता है, ल्यूइस एसिड। फिर उसके बाद आएगा MnO2, तीसरे नंबर पे क्या आएगा Mn2O3, और MnO तो बेसिक होता है। MnO क्या होता है, बेसिक, सही ना। MnO क्या होगा, 1 2 3 4, MnO तो बेसिक होता है। फिर वही बात की नहीं, जितनी ज्यादा स्टेट होगी उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उससे एसजी कैरेक्टर प्रूव होता है। उससे क्या प्रूव होता है, एसजी कैरेक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं ये? यस सर। ध्यान रखना, लोएस्ट ऑक्साइड इज बेसिक। अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम लिखोगे लोअर ऑक्साइड के अंदर मेटल अपनी लोअर स्टेट में होता है, जैसे MnO। लोअर ऑक्साइड यानी जब कम ऑक्सीजन होंगे, कम ऑक्सीजन होंगे। इधर Mn की स्टेट क्या है, +2, इधर Mn की स्टेट क्या है, +4, इधर Mn की स्टेट क्या है, +3, इधर Mn की स्टेट क्या है, +7। लोअर ऑक्साइड में मेटल अपनी लोअर स्टेट में होगा, लोअर स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है इसलिए बेसिक। हायर ऑक्साइड में मेटल अपनी हायर स्टेट में होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसलिए एसिडिक, जैसे CRO। और ध्यान रखना MnO2 एम्फोटेरिक है, Mn की +4 एम्फोटेरिक होती है, CRO, Cr2O3, CrO5, मैंने बोला इसको बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करो, CRO, Cr2O3, CrO5 बेसिक कैरेक्टर। तो CRO सबसे ज्यादा बेसिक, क्रोमियम की स्टेट +2, Cr2O3 में Cr की स्टेट +3 तो बेसिक, CrO5 में ये तो क्रोमियम की स्टेट क्या है CrO5 में, +6 है ना, तो एसिडिक, +6 है तो एसिडिक। CrO5 में क्रोमियम की स्टेट +6 है तो एसिडिक। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कल तुम्हारी क्लास मैंने 2 बजे रखी है, कल 2 बजे होगी तुम्हारी क्लास। 2 बजे टेस्ट होगा, आते ही टेस्ट होगा पहले तुम्हारा, सही ना। कल 2 बजे क्लास होगी, ध्यान रखना चीज का। आंसर समझ आ गया इसका कि नहीं? यस समझ आ गया आंसर सबको कि नहीं? चलो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि समझ आ गया तुम्हें। नेक्स्ट अब है, एक चीज और सुनेंगे, ये 3 एलिमेंट्स के लिए मिस नहीं करना बिल्कुल भी, जो 3 एलिमेंट्स मैं बोलूंगा। एक तो क्रोमियम +3, मैंगनीज +2, इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, और एक है आयरन प्लस। ये बहुत स्टेबल है, ये दिमाग में रखना, ये बहुत स्टेबल है। जैसे मैं मैंगनीज +2 की बात करूं तो ये आर्गन 3d5 है, इसलिए स्टेबल, ये तुम्हें पता है, हाफ फिल्ड हो गया। आयरन 3+ की बात करूं तो ये भी आर्गन 3d5 स्टेबल हो गया, ये तुम्हें पता है। क्रोमियम +3 जो है ना, ये आर्गन 3d3 है, फिर भी स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें T2G हाफ फिल्ड है, इसको भूलना नहीं है, ये मैं बताता हूँ T2G हाफ फिल्ड का मतलब क्या है, और डिटेल में पता लगेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। T2G इसमें हाफ फिल्ड, T2G इसमें हाफ फिल्ड है। ये लाइन जरूर जरूर याद कर लेना, ये कल मैं यूज करूंगा, वर्ड इससे कह रहा हूँ। जैसे क्रोमियम +3 के केस में जो d ऑर्बिटल्स हैं, लिगेंड्स के आने की वजह से डी जनरेट नहीं रहते और 2 सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। इस तरीके से 2 सेट में स्प्लिट हो जाते हैं, 2 ऑर्बिटल इसके ऊपर चले जाएंगे और 3 ऑर्बिटल नीचे रहेंगे। ये T2G लेवल है, जहां पे ये 3 DXY, DYZ, DXZ होंगे, और ये DZ2, DX2, Y2 दो में स्प्लिट हो जाते हैं। इनके बीच में डिफरेंस जो होता है ना, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब आर्गन 3D3 था ना, ये 3D3, 3D3 यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फील्ड, तो 3D3 हो गया ना हाफ फील्ड ये। तो क्रोमियम +3 के केस में T2G हाफ फील्ड है, इसलिए बहुत स्टेबल है। आयरन +3 से भी ज्यादा स्टेबल है, आयरन +3 से भी ज्यादा स्टेबल है ये क्रोमियम +3। क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर। ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? तो ये ध्यान रखना इस चीज का, ये 3 मत भूलना। मैं कल तुम्हें क्वेश्चन दूंगा इसमें कि जैसे why Mn3+ is oxidizing whereas
Mn3 plus is oxidizing, whereas say chromium plus 2 is reducing. Chromium plus 2 is reducing. क्यों? Mn plus 3 ऑक्सीडाइजिंग क्यों है? क्योंकि इसकी स्टेबल स्टेट प्लस 2 है. वो कैसे आएगी? जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. क्रोमियम प्लस 2 रिड्यूसिंग क्यों है? क्योंकि इसकी स्टेबल स्टेट प्लस 3 है. वो कैसे आएगी? जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग. जो मैंने पढ़ाया ना उसको सारा पढ़ लेना जरूर, कल के टेस्ट में आने के चांसेस है ना. कल का टेस्ट जरूर देना. तो मैं भी मैसेज भी डाल दूंगा. कल 2 बजे क्लास होगी तुम्हारी, सही ना.